बॉडी के 90% रोग की जांच हो जाती है ब्लड देने में। 10% इसलिए रोक रहे हैं कि 10% की जांच बहुत बड़ी है। 90% जो ब्लड से रिलेटेड जितनी जांचें हैं, वायरोलॉजी में HIV है, हेपेटाइटिस B, C, E, BDRL है, मलेरिया पैरासाइट, टाइफाइड है, जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, अभी कोरोना के आप पीछे, कोरोना में 90% लोग क्यों मरे? उनके अंदर पता चला भैया ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अगर आप जौनपुर से हैं तो जौनपुर के बदलापुर में अगर हम बात करें तो बदलापुर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर ऐसे में बात करें, तमाम ऐसे पेशेंट होते हैं जो ब्लड के चक्कर में जो है वो इधर उधर भाग दौड़ करते हैं और ब्लड की कमी होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है या ब्लड की समस्या से वो जो है किसी भी परेशानी को झेल नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें कि बदलापुर के लिए बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है अभी खुल गया है। यहाँ पर ब्लड की सुविधाएं जो हैं हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसके हेड जो है IMA हेड जो है BN दुबे जी हैं, हमारे साथ शैलेश जी हैं। मित्रों, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अंदर जो है पूरा आपको दिखाएंगे कि बदलापुर का चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और कैसे लोगों को सेवा मुहैया कराएगा। आप शैलेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। बदलापुर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर अब जो है ब्लड के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। सही बात मैं बोल? बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। हाँ। जी, एक बार अपना पूरा परिचय, उसके बाद थोड़ा से। शैलेश कुमार शर्मा, मैं ब्लड बैंक का ट्रस्टी हूँ चैरिटेबल का। हाँ। जी जी। तो अब एक बड़ा सवाल आ रहा है कि हर कोई अब ये सवाल कर रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता होगी तो उसको ब्लड कैसे मिलेगा? ब्लड के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। आप ब्लड देंगे, आपके पेशेंट का जो भी ग्रुप होगा वो आपको मिल जाएगा एक्सचेंज होके। हाँ, उसका कास्ट 1450 फीस होता है, गवर्नमेंट की फीस है वो। अच्छा। वो आपको पे करना पड़ेगा, जो सरकारी फीस है। हाँ। जी, 1450 रुपये जो सरकारी फीस है उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना ब्लड यहाँ डोनेट करेंगे, फिर आपको यहाँ से ब्लड। हाँ, आपके मरीज का जो ब्लड होगा वो एक्सचेंज होके मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाँ, वो चाहे जिस ग्रुप का आप डोनेट करेंगे, आपके पेशेंट का जो ग्रुप होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो सर, अगर हम बात करें, आज आप बदलापुर में एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ये आज से जो है इसका शुभारंभ होने जा रहा है। पेशेंटों के लिए कैसे कार्य करेंगे? पेशेंटों के लिए 24 आवर्स, पेशेंटों के लिए 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगी। अब किसी भी पेशेंट को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधा आपको इसी ब्लड सेंटर में मिल जाएगा। बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर में सारी सुविधा। लोग जौनपुर, अगर हम बात करें, जौनपुर, बनारस, लखनऊ जाते थे, प्रयागराज जाते थे, अब बदलापुर ही शहर में जो है उनको ब्लड की सुविधा, वो सारी सुविधा आपको यहीं, कहीं और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। सारी सुविधा आपको यहीं मिल जाएगी बदलापुर में आपके। बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर में सारी सुविधा अवेलेबल। होल ब्लड, PRBC, प्लेटलेट, FFP, प्लाज्मा, जो भी मरीज को डिमांड होगी, जो भी दिक्कत होगी, उस हिसाब से पेशेंट को चीज़ प्रोवाइड होगा। जो भी डॉक्टर रिक्विजिशन डिमांड करेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होंगे। चलिए, हम लोग चाहेंगे थोड़ा आपका सेंटर देखने के लिए। हमारे दर्शकों को सेंटर दिखाइए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये मेन गेट है, ये बदलापुर का, अगर हम बात करें चैरिटेबल ब्लड सेंटर का जो है ये मेन गेट है। यहाँ पर रिसेप्शन है, यहीं पे आप आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर्ची कटाना होगा, उसके बाद फिर आप आगे जो है अंदर एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है यहाँ पर पूरी तरह से अब बनकर तैयार है। आज कई महीनों से जो है यहाँ पर कार्य चल रहा था। क्यों राहुल सर, बहुत बड़ी भूमिका है राहुल सर। बदलापुर क्षेत्रवासियों के लिए हमने सोचा कि एक यूनिक काम किया जाए, क्योंकि यहाँ के पेशेंट देखते थे सीधे जौनपुर भागते थे और उस दौरान उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम से वो जूझते रहते थे। इसलिए मेरे भाई और हमने मिलकर सर के आशीर्वाद से, दुबे सर के आशीर्वाद से हम लोगों ने प्लान किया कि बदलापुर में सेंटर डालेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। जी, हमारे साथ BN दुबे सर हैं। सर, ये सेंटर देखकर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक उपलब्धि है बदलापुर के लिए, बदलापुर के लोगों के लिए। ऐसी उपलब्धि, जैसे कोई भी आदमी यहाँ का मरीज, लोकल मरीज है, कोई परेशानी है, जौनपुर जाओ, सुल्तानपुर जाओ, इधर उधर जाने में उसका जो समय लगता था, उसी बीच में मरीज मर भी सकता है। ऐसे कंडीशनों को देखते हुए आज जो सेंटर की स्थापना हमारे शैलेश जी ने किया है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सराहनीय काम है जिसकी हमेशा ही सराहना होगी।
अब अगर हम बात करें, बहुत लोगों के दिल में ये मनसा होती है कि वो ब्लड दान करें, रक्तदान करें, और रक्तदान महादान बताया जाता है। तो क्या यहाँ पर आकर वो रक्तदान कर सकते हैं? बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं। और साहब, हर आदमी के जीवन में रक्तदान बहुत जरूरी है। रक्तदान करने से किसी आम जनमानस को 2-3 फायदे बहुत जरूरी है। जैसे उसको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, अच्छा, कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, और उसको इतना ज़्यादा किसी भी प्रकार का कैंसर का, जो कैंसर क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। हाँ, ब्लड क्या है, सेल है, ये भी है। जब हम ब्लड लेते हैं तो उसमें 350 ml से ज़्यादा ब्लड नहीं लिया जाता। ब्लड लेने के बाद जो बॉडी में सेल बनेंगे, नए सेल, उससे शरीर को फायदा ही फायदा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आदमी तरह तरह के खान पान, इतना प्रदूषण है, दुनिया भर के बीमारी फैली हुई है, किस बॉडी के 90% रोग की जांच हो जाती है ब्लड देने में। 10% इसलिए रोक रहे हैं कि 10% की जांच बहुत बड़ी है। 90% जो ब्लड से रिलेटेड जितनी जांचें हैं, वायरोलॉजी में HIV है, हेपेटाइटिस B, C, E, BDRL है, मलेरिया पैरासाइट, टाइफाइड है, जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, अभी कोरोना के आप पीछे, कोरोना में 90% लोग क्यों मरे, उनके अंदर पता चला भैया ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एंटीबॉडी कम हो गया। वो एंटीबॉडी की जांच ब्लड बैंक में होती है। और ब्लड मीन्स ये कहा जाए कि एक बार जो भी यहाँ पर ब्लड रक्तदान करता है, हाँ जी बताएं। एक बार ब्लड देने से किसी भी डोनर का लगभग 2 साल उसका रिकवर होगा। 2 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड में जल्दी उसको कोई एंटीबॉडी कम नहीं होगी, कोई उसको वायरस। अब देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, कोई और भी गलत आते हैं, इस सारी चीज़ का फिल्टर ब्लड बैंक में हो जाएगा। और कम से कम किसी आदमी को अनजाने में कोई बीमारी हो गई तो उसको कोई साधन नहीं है, जांच बहुत महंगा है, जांच कराने जाओगे तो 6,000-7,000 रुपये की जांच है, ट्रीटमेंट तो छोड़ ही दो। ऐसे कंडीशनों में अगर कोई भी आदमी अननोन आके ब्लड बैंक सीधा ब्लड दे दो, उसकी बड़ी जाँच हो जाएगी। और अगर ब्लड ठीक होगा तो दूसरे मरीज को इस्तेमाल होगा, नहीं तो ब्लड बैंक उसको फेंक देगा। हाँ, ब्लड बैंक मैंडेटरी, उसको ब्लड बैंक टोटल डिस्कार्ड करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। अब देखिए, डॉक्टर साहब के द्वारा एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। तो एक बार वो यहाँ पर आएँ और रक्तदान करें। रक्तदान होने के बाद उनकी सारी जो है रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि उनका ब्लड कितना कुछ सही है। सही है जी जी, बिल्कुल सही है। अगर वो ब्लड सही होता है तब जाके किसी पेशेंट को यूज किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, अन्यथा वो ब्लड जो है वो फेंक दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको फला डिजीज रोग है, आप इसकी दवा कराइए, गाइडलाइन करेंगे, उनको रिफर करेंगे, उनको दवा दिलाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट भाई साहब जो है देखिए ब्लड दान किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? आज शुभारंभ हुआ है बदलापुर चैरिटेबल, अगर हम बात करें चैरिटेबल ब्लड सेंटर की, आज शुभारंभ हुआ और आज पहले दिन आप रक्तदान कर दिए। अभी 2 लोग और दिए हैं, बाहर हैं वो लोग। तो रमेश मौर्य में। हाँ। जी। कितना यूनिट निकला? 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट। जी। अभी कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग झूठे खामे खा इधर उधर बात करते हैं लोग। कुछ लोग हम तो हमेशा डोनेशन करते हैं। सर के यहाँ भी IMA से हैं सर। सर के यहाँ कम से कम हम 5-6 बार दे चुके। अच्छा। जी। ये जो ग्राम, आप अभी एक क्वेश्चन किए उनसे, कितना यूनिट दिए। ब्लड किसी भी स्टैंडर्ड ब्लड बैंक में 350 ml से ऊपर नहीं लिया जाता है। अगर 350 ml से ऊपर ले रहा है तो वहाँ 2 नंबर है, डुप्लीकेसी हो रही है। अब 350 का मानक क्या है, उसके अंदर 50 ml केमिकल है और 300 ml ब्लड है, दोनों को मिलाने के बाद 350 हुआ है। 350 ml में काउंट होता है। अब जैसे कोई बोलता है इतना यूनिट हमारे शरीर में बा, यूनिट नहीं होता, 1 यूनिट का मतलब है 350 ml। जी, अगर कोई यूनिट की बात करता है तो सिर्फ 350 ml। 350 में 50 ml हमारा केमिकल है और 300 ml ब्लड है, तो दोनों के रेशियो को ही मेजरमेंट बोलते हैं। अगर कोई ब्लड बैंक 350 से ज़्यादा ले रहा है
तो जान लीजिए वो कहीं न कहीं गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। हम शैलेश जी से चाहेंगे जरा दिखा दीजिए कि जो अगर यहाँ पे अगर कोई आकर ब्लड देना चाहता है तो वो कहाँ निकलवा सकता है, वो जरा अपना। जैसे डोनर आ गए तो यहाँ पे उनका चेकअप होगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले डोनर आने के बाद ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप चेक होगा, हीमोग्लोबिन होगा। हाँ, हाँ। उसके ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाए, उसके बाद उनका वेट और बीपी वगैरह सब नापा जाएगा। उसके बाद फिर इस रूम में, दूसरे वाले रूम में फिर डोनेशन होगा। वहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं जहाँ पे डोनेट करेंगे। जय हो, जय हो। देखिए, हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए भाई साहब हैं, ये डोनेशन कर दिए हैं। ये डोनेट कर चुके हैं। जी 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 जी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जस्ट यहाँ पर आपका ब्लड जो है यहीं पर डोनेट करेंगे, और डोनेट करने के बाद फिर अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप ब्लड जो है वो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर हैं। आप देख सकते हैं शैलेश जी हेड है, IMA सर BN दुबे जी हैं, और उसके बाद जो है पूरा यहाँ पर आज एक अलग कौतूहल का माहौल बना हुआ है। हर कोई देखना चाह रहा है कि बदलापुर में अब जो है एक ब्लड सेंटर खुल गया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें जो जिन्हें वाकई में ब्लड की आवश्यकता है और जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।